हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है कंप्यूटर एडेड टेक्निक ऑफ फॉर डाटा प्रेजेंटेशंस। इसका इंट्रोडक्शन से है कंप्यूटर को एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो कंप्यूटर होता है उसको एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा हम अर्थमेटिकली एंड लॉजिकल दोनों टाइप के कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। इसके 3 पार्ट होते हैं। इनपुट डिवाइस, फर्स्ट है इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने अथवा निर्देश देने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर में डाटा को स्टोर मतलब उसके अंदर जो भी फ़ोटो वगैरह उसको स्टोर करके निर्देश देने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये निम्न टाइप के होते हैं। जो इनपुट डिवाइस है वह निम्न टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कीबोर्ड। यह कंप्यूटर की प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। वर्तमान समय में 2 प्रकार के कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड यह कंप्यूटर की प्रथम व सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस होती हैं। वर्तमान समय में 2 प्रकार के कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। इसमें है माउस। एक तो जो कीबोर्ड है वह 2 टाइप से हो, माउस और स्कैनर। फर्स्ट है माउस। इसका यूज़ भी कंप्यूटर में एक उपकरण के रूप में किया जाता है। इसके द्वारा हम भिन्न भिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को अत्यंत तीव्र गति से चलाकर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अगला है स्कैनर। वर्तमान समय में उपकरण का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके द्वारा हम किसी भी इमेज प्रोसेसिंग प्रोग्राम के साथ यूज़ कर सकते हैं। स्कैनर का यूज़ आजकल फ़ोन पे वगैरह सब में हो रहा है। उसके द्वारा अपन किसी में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्कैन करके। सेकेंड है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू 3 भागों में विभाजित होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फर्स्ट है एएलयू। सीपीयू के इस भाग में कंप्यूटर अर्थमेटिक और लॉजिक कार्य संपन्न होते हैं। गणितीय अथवा जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना इत्यादि। इसके अतिरिक्त तुलना करना कि कौन सा अंक छोटा या बड़ा है। सीपीयू जो होता है, सीपीयू में जो पार्ट होता है एएलयू, उसके द्वारा जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सभी कंप्यूटर के अंदर होता है। इसमें सेकंड है कंट्रोल यूनिट ऑफ सीयू। सीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का कार्य कंप्यूटर में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के मध्य सामंजस्य बनाना होता है। यह कंप्यूटर हेतु निर्देश लेता है और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से परिणाम उपलब्ध कराता है। अगला है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी तथा इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी द्वारा बहुत से कार्य संपन्न किया जाता है। थर्ड है आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस के द्वारा दिए गए निर्देशों और क्रियान्वयन और इनपुट किए गए डाटा तथा कंप्यूटर द्वारा प्रक्रिया करने के पश्चात निकाले गए परिणाम को देखते हैं। वर्तमान समय में निम्न टाइप की आउटपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है। इसमें आउटपुट में फर्स्ट है मॉनिटर्स। मॉनिटर्स को हम कंप्यूटर की प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं। इसका यूज़ प्रारंभ से ही हो रहा है। इस कारण आज तक इसके कई रूप बदल चुके हैं। प्राचीन काल से अब तक जिन मॉनिटर का यूज़ किया गया है। सेकेंड है प्रिंटर। हम जो भी मॉनिटर पर देखते हैं, यदि वह कागज़ पर प्रिंट करना चाहे तो इसके लिए हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। कोई भी फोटोकॉपी वगैरह कोई भी प्रिंट निकालनी हो तो प्रिंटर के द्वारा निकाला जाता है कंप्यूटर में। इसका थर्ड है आउटपुट डिवाइस का स्पीकर एंड साउंड ब्लास्टिंग सिस्टम। वर्तमान समय में स्पीकर का कंप्यूटर में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा हम कंप्यूटर के समस्त आउटपुट संदेशों को सुन सकते हैं।
फोर्थ है डाटाबेस मैनेजमेंट। जब हम एक डाटाबेस फाइल का निर्माण करते हैं तो इसे अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग यूज़ करने के लिए हम जिस प्रोसेस से गुजरते हैं वह प्रोसेस डाटाबेस मैनेजमेंट कहलाती है, कि फाइल को किस स्टेप से मैनेजमेंट करके डाटा को स्टोर कर सकते हैं। फिफ्थ है डाटा प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज। कंप्यूटर पर वर्क करते समय इंफॉर्मेशंस को संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। यह निम्न 2 टाइप की होती है। फर्स्ट है प्राइमरी स्टोरेज। यह कंप्यूटर का मेन स्टोरेज होता है। यह स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज की अपेक्षा महंगा होता है और फास्ट भी होता है। जो सेकेंडरी स्टोरेज है उससे प्राइमरी स्टोरेज फास्ट काम करता है तथा यह महंगा होता है। अगला है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज को कंप्यूटर की हेल्प स्टोरेज भी जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसे कंप्यूटर की हेल्प स्टोरेज भी कहा जाता है। इसमें स्टोर किए गए डाटा और सूचना इसमें तब तक रहती हैं जब तक यूज़र से चाहे, मतलब कोई भी इंसान चाहे जब तक इसमें अपन डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में। अगला है 6 वाला डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल मेथड। इसमें फर्स्ट है सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज। इस विधि में डाटा को एक निश्चित क्रम में संग्रहित किया जा सकता है एवं इसे इसी क्रम में पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसी कारण यह अपेक्षाकृत धीमा होता है। इसका सेकंड है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज। इस मेथड के अंतर्गत संग्रहित किए गए डाटा को डायरेक्टली प्राप्त किया जा सकता है। इस मेथड में अंतर्गत मतलब डाटा को डायरेक्टली स्टोर किया जा सकता है। अगला है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज। इस मेथड में इंफॉर्मेशन को सीक्वेंशियली स्टोर किया जाता है, मतलब सीक्वेंस के रूप में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और इसके साथ एक इंडेक्स टेबल होता है जिसकी सहायता से संग्रहित किए गए डाटा को तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। 7 है एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स के अनुप्रयोगों को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है जिसमें से कुछ निम्न हैं। इसमें फर्स्ट है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर का एक ऐसा अनुप्रयोग होता है जिसमें लेटर, मेमो, रिपोर्ट्स आदि किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसर वो होता है जिसमें किसी भी डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया जाता है, मतलब न्यू बनाया जा सकता है। एक वर्ड प्रोसेसर में विभिन्न टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जैसे फ्रंट, साइज, कलर आदि का यूज़ भी किया जा सकता है। इसका सेकंड है शीट सॉफ्टवेयर, जिसमें यूज़र को स्क्रीन पर एक शीट उपलब्ध होती है जिसमें रो और कॉलम होते हैं। स्प्रेडशीट में विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन की जा सकती हैं। इसका थर्ड है प्रेजेंटेशन पैकेज। किसी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में विशेष टाइप की सुविधाएं होती हैं जिनके द्वारा विभिन्न विषय से संबंधित जानकारी दर्शकों को दी जा सकती है। 8th पॉइंट है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की निम्न विशेषताएं हैं। इसमें फर्स्ट है स्पीड। कंप्यूटर के सेकंड के 10 लाखवें भाग में ही दिए गए निर्देश पालन करने में सक्षम है। इसका सेकंड है एक्सेसरी। प्रचालन की अत्यधिक उच्च गति के साथ साथ कंप्यूटर्स अत्यधिक एक्सेसरी के साथ कार्य करते हैं। अगला है IQ। यह सिर्फ उतना वर्क करता है जिनकी जानकारी दी जा सकती है, मतलब कंप्यूटर में जो IQ होता है वह सिर्फ उतना वर्क करता है जितनी उसे जानकारी दी जाती है। नो फीलिंग। कंप्यूटर संवेदनशील नहीं होता है क्योंकि वह एक मशीन है, मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। अगर अपन उसका यूज़ करेंगे तो वह काम करेगा। 9 पॉइंट है डाटा एनालिसिस एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सूचनाओं का संग्रह होता है। यह सूचनाएं किसी भी प्रकार की हो सकती है। डाटाबेस में सूचनाएं शब्दों एवं अंकों में होती हैं। माइक्रोबायोलॉजी में कंप्यूटर
का विशेष महत्व होता है। जो माइक्रोबायोलॉजी होता है उसमें कंप्यूटर का विशेष महत्व होता है। डाटा एनालिसिस करने के लिए सामान्यतः माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। मतलब जो मेनली डाटाबेस होता है उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जो किसी भी टाइप से हो सकता है, या फिर शब्दों में भी हो सकती है, अंकों में भी हो सकती है, किसी भी टाइप से हो सकती है। 10 पॉइंट है रेफरेंस टूल्स टेक्निक इन बायोलॉजी, बुक बाय DR क्यूजे स्वामी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।